नमस्कार मित्रों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग हिंदी ग्रामर लेके चल रहे हैं। चूंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, दीपावली मना रहे थे। दीपावली छठ का सीजन है भैया, त्योहार भी मनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लेके चलते हैं। आज हम कारक लेके आए। कारक जो है आल वनडे एग्जाम हो, समझा रहे ना, वनडे एग्जाम में 2-4 नंबर दे ही के जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए कारक, ठीक है, कारक क्या होता है भैया? जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाए। क्या भैया, इसमें क्या किया जाता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, समझा रहे ना। इसके वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। देखो अब यहाँ देखो, ये दो चीज याद कर लेना। ठीक है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। ठीक, और संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। हिंदी में कितने? 8 और संस्कृत में कितने? 6। कारक का भेद देख लो। अब कारक का भेद भी देख लो। देखो यहाँ कारक है और विभक्ति चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहचान के लिए। पहला क्या है? कर्ता, क्या है? ने। कर, को, करण, से, के द्वारा, के साथ माने माध्यम या साधन भी इसमें होता है। ठीक ना, माध्यम या साधन भी आ जाता है। संप्रदान, के लिए, को। संप्रदान देखो लास्ट में क्या है? दान। तो ये दान के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे एग्जांपल लेके बताएंगे। आपादान, आपादान माने से, पृथकता, पृथक अर्थ में माने दूर जब होता है ना, अलग के अर्थ में। और सुनो, इसमें और भी होता है डर, तुलना आदि के लिए भी प्रयोग होता है। डर के लिए, तुलना के लिए, दूरी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, बहुत से देखिए, बहुत से लोग कारक पढ़ाते हैं, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर देता है, दे देता है, तो लोग कहते हैं कि कहां से है? कारक से ही होता है। देखिए हम नहीं चाहते कि ऐसा पढ़ाए, ठीक ना, कि आधा ज्ञान हो, क्योंकि कहा जाता है कि लिटिल माइंड वेरी डेंजरस थिंग, है ना, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस थिंग, समझा रहा है। और गगरी छलकत जाए और गगरी चुप जाए। इसलिए मैं यही टारगेट आपको रखता हूं कि जो पॉइंट उठाऊं उस पॉइंट को पूरी तरह से आपको बता दूं, ताकि आप उसमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट उठा लूं उसमें से कुछ बताऊं कुछ ना। देखो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो हमारा 5 मिनट लंबा ही हो, लेकिन पूरी जानकारी हो। अब ये नहीं कि जान गए, पढ़ ही लिए, आपको भैया पढ़ लिया अपने तो क्या हो गए, आप कॉन्फिडेंस हो गए कि हाँ भैया हमने कारक पढ़ लिया, कारक में कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कि कारक में से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं है, तब क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने हर पॉइंट को रखा है। क्या कह रहा है कि आपादान से माने अलग के अर्थ में तो होगा, पृथकता माने अलग होता है। उसके बाद डर, तुलना, दूरी आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, उसके बाद संबंध, का, के, की, ठीक ना, संज्ञा के साथ का, के, की हो जाएगा। रारे रि सर्वनाम के साथ हो जाएगा। अधिकरण क्या होता है? में, अपर। इसमें क्या होता है? अधिकरण, ठीक ना, में, अपर होता है। चिन्ह इसका संबोधन है, अरे, अरे, ओ। अब चलिए एक एक टाइप देखिए, इसको याद भी किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, ठीक ना, संबंध काके की, नाने नी, काके की, रारे रि संबंध, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक, ऐसे याद कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीज होता है, एक करण में भी से आता है, एक आपादान में भी से आता है। लेकिन यहाँ जो है साधन के रूप में प्रयोग होता है और यहाँ अलगाव के रूप के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अभी एक एक पॉइंट उठाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या? ने। इसका क्या है? बोध चिन्ह ने है। इसका प्रभाव कहां पड़ता है? कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। ये भी हमने लिख दिया, कर्ता पे प्रभाव। अब देखिए मोहन ने खाना खाया। अब बताइए भैया यहां जो है ने है कि नहीं है? और प्रभाव क्या पड़ रहा है? मोहन, भाई कर्ता पे ही नहीं पड़ रहा है, मोहन करता है, तो मोहन ने क्या किया है? खाना खाया है। राम ने कविता पढ़ी है। किसने कविता पढ़ी भैया? राम ने कविता पढ़ी। ठीक, अच्छा इसमें 2 कंडीशन होता है। अब देखिए इसमें भी 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है भैया कि परसर्ग सहित। अब देखिए इसीलिए हमने ये विभक्ति या परसर्ग लिखा, इसका चिन्ह भी कहीं रहेगा, कहीं नहीं भी रहेगा, समझ रहे ना। लेकिन इसमें ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कर्ता पर प्रभाव होता है, माने वो कर्ता ही उसमें मेन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तो आपने सीधे परसर्ग सहित था। ठीक, परसर्ग सहित था तो आपने तो सीधे मोहन ने खाना खाया, राम ने मिल गया, आपने कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए शिक्षक पाठ पढ़ाता है, माली पौधे सींचेगा। अब ये बताइए भैया माली पौधे सींचेगा, तो अब ये बताइए कि इसमें तो है ये नहीं है, ने तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे? लेकिन ये बताइए कि कर्ता पे ही प्रभाव पड़ना है ना भाई। पाठ कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाता है? शिक्षक है ना। तो शिक्षक क्या है? करता है कि नहीं है? शिक्षक ही नहीं करता है। तो इसलिए शिक्षक कर्ता हो गया, माने कर्ता का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। माली पौधे सींचे, कौन पौधे सींचेगा भाई? माली।
मालिक करता है। तो भाई जब मालिक करता है या प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो ये कर्ता कारक हो जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं परसर्ग सहित आता है, कहीं परसर्ग रहित भी आ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि नहीं हमने, देखिए बहुत से लोग वीडियो बना देते हैं कुछ भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी देने से नहीं होगा, आपको जो उठा रहा है टॉपिक के पूरी तरह से देना होगा कि कोई पॉइंट ना छूटे, नहीं तो पता चलेगा पूरा पढ़ के गए, पेपर में गया, बच्चे को दिक्कत हो गया। वहां नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त साथी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कर्म कारक उठा रहे हैं, तो कर्म से ही पता चला कर्म माने कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, श्याम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जहां हमारा ये विशेष, हमने विशेष ध्यान दे दिया, समझिए कि इस विशेष पे तो बड़ा विशेष ध्यान देना है। विशेष पे क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। यहां देखिए राम ने राधा को बुलाया, को तो मिल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ विशेष दे दिया, यहां से आप समझिए ट्रिक कहिए या विशेष कहिए, क्या वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए क्रिया पर क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, यदि उचित उत्तर मिले तो कर्म कारक होता है। ठीक है, अब इसमें भाई पहचानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि हम क्या कैसे पहचानेंगे भाई कि कर्म कारक है। तो आप देखिए कर्म कारक कैसे पहचानते हैं, उसमें क्वेश्चन किया जाता है क्या और किसको लगाकर। तो अब देखिए क्वेश्चन लगाइए, पहले का ही हम उठा लिए, इसको ही उठा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसको बुलाया, इसमें कह रहा है कि राधा ने, गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने किसको बुलाया, गोपाल ने किसको बुलाया। तो आप ये क्वेश्चन कर दिए किसको बुलाया, तो उत्तर आपका क्या आया, राधा को। किसको आया, उत्तर आया राधा को। इसका मतलब क्या है, कर्म कारक। इसमें श्याम क्या पढ़ता है, क्या काम उठा ले रहे, श्याम क्या पढ़ता है भाई, तो श्याम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो आ गया कि नहीं कर्म कारक, यही होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आसानी दे देगा कि भाई ने ऐसे है तो पहचाने। अरे इसको पहचानने के लिए भी होता है कि कैसे पहचानेंगे, कि विशेष वाला पॉइंट दे दीजिएगा, समझ रहा है ना। यहाँ परसर्ग रहेगा, परसर्ग रहित भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अभी इधर आते हैं, तीसरे आ गए हम लोग करण कारक। करण माने कारण, भाई सीधे हम लोग क्या कहते हैं कि कारण, ये कारण है, समझ लीजिए। भोजपुरी में कहते हैं कि यही कारण है, ये कारण बा करे चलते होता। तो करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्या होता है, साधन या माध्यम। बोध चिन्ह होगा से या के द्वारा। अब कलम से पत्र लिखा, भाई हमने किससे पत्र लिखा, कलम से, यही ना साधन है जी। अगर ये साधन नहीं है तो हम पत्र कैसे लिखते हैं, कलम से पत्र लिखे। पत्र कैसे लिखते, ऐसे लिख देते हैं, नहीं, कलम हमारा साधन है, इसी के द्वारा हमने लिखा। राम ने रावण को मारा, लेकिन यहां देखिए अगर यहां भी ध्यान देने वाला है कि अगर आ जाए कि राम ने रावण को, राम ने मारा, राम ने मारा, तब तो कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा तो कर्म प्रभाव पड़ा, किसको मारा, क्वेश्चन आप कर देंगे किसको मारा, तो रावण को, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। किसके द्वारा मारा, तो किसके द्वारा मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो ये साधन हो गया, ये कारण है, तो ये हो जाएगा हमारा करण कारक। अब देखिए इसमें विशेष दे दिया कि करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसके लगाकर प्रश्न किया जाता है। किससे पत्र लिखा, किससे पत्र लिखा, ऊपर वाले ले रहे हैं, कलम से पत्र लिखा, उसको उठा लिया, किससे पत्र लिखा, तो आपका उत्तर क्या रहा है भैया कि कलम से। किससे मारा, राम ने रावण को किससे मारा, बर्छा से मारा, भाला से मारा, किससे मारा भाई, तो तीर से। किससे मारा, तीर से। तो ठीक है, अब चलिए संप्रदान। देखिए यहाँ लास्ट में दाने जुड़ा है, जब दान जुड़ा है तो आपके दिमाग में क्या होगा कि दान। तो देखिए हमने लिख भी दिया, बोध चिन्ह के लिए या को होता है, अर्थ क्या होता है, देना। अर्थ क्या होता है, दान क्या होता है, दिया जाता है ना। चलिए जैसे बच्चे के लिए बैग खरीदा, भाई हमने क्या किया, बच्चे के लिए, देखिए यहाँ पे के लिए है, बच्चे के लिए बैग खरीदा, हमने खरीदा, अपने लिए नहीं खरीदा, दान दिया, मैंने दान देने का मतलब देना। भाई हमने खरीद के बैग बच्चे के लिए खरीदे तो उसको देंगे ना जी, दे दिया। अच्छा, भिखारी को अन्न दिया, तो यहाँ देखो भिखारी को अन्न देने का मतलब क्या होता है, दान देना, ये तो सीधे दान देना होगा। अच्छा, इसमें कभी कभी किसी के हित के काम किया जाता है, किसी के लिए हित में काम किया जाता है, वो भी संप्रदान में आ जाता है। जैसे राम के हित में हनुमान जी लंका गए, कौन गया है, हनुमान जी। किसके हित में गए हैं, राम के हित में, समझ ना। हित के लिए भी जब आ जाए तो यहाँ क्या होता है, संप्रदान होता है। दान आ जाए तो भी संप्रदान होता है, के लिए को उपसर्ग है पहचानने के लिए। ठीक है, अब चलिए आपादान। आपादान में क्या होता है, अलग। आपादान का अर्थ क्या होता है, अलग। आपादान में अलग होने का चिन्ह होता है, ठीक है। से होता है अलग, जहां एक, अब इसमें देखिए हमने जहां जहां अगर लगा है कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहिए, हमने दे दिया है, आपको घबराना नहीं है। जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना होता है,
अलग होना, समझा ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, भाई पेड़ से पत्ता गिर के अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा, दूसरी चीज, पेड़ से पत्ते गिर के, दूसरा मैं बैंक से रुपया लाया, भाई बैंक से तो रुपया ला दिया, बैंक से रुपया को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब चलिए विशेष, जहां विशेष आ जाए, विशेष ध्यान देना है आपको। आपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने आदि के भाव में भी किया जाता है। देखिए बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, हम सब किसी की भी हिनाई नहीं करेंगे, भाई हम भी टीचर जाति के, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि बहुत से लोग आज टीचर हो जा रहे हैं, ऐसे गाड़ी टकरा लेते तो ड्राइवर हो जाता है, ठीक। जो कुछ भी जान जा रहा है वो मास्टर हो जा रहा है। नहीं, देखिए आप जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक उठे, इसको बढ़िया से बताइए। जब आपको विस्तृत ज्ञान बच्चे के पास रहेगा तो उसमें से वो तो कर ही लेगा। लेकिन आपने बस 5 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं, अब उसने देखा 5 मिनट का, नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन सब उसको आना भी तो चाहिए ना। अभी देखिए बहुत से आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हम किसी की हिनाई नहीं कर रहे हैं, अब बहुत से लोगों का वीडियो उठा के देखिए, बस यही अपदान में क्या करते हैं, अलग वाला ही दिखा के छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी विशेष वाला छोड़ देते हैं। भाई ये भी तो होना चाहिए, तुलना, डरना, सीखने, लजाने आदि के भाव में भी किया जाता है। अब रिया जिया से सुंदर है, ये क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि भाई वाक्य दे दिया कि रिया जिया से सुंदर है, बताइए कौन सा कारक है, तब क्या करेंगे। आपने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, आपकी गलती एकदम नहीं है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ाया आपको गलती पढ़ा दिया, आपको तो छोड़ दिया, वो पॉइंटे छोड़ दिए तो आप कैसे करेंगे। तो ये भी पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, जब तुलना, डरने, सीखने, लजाने आदि के भाव भी किया जाए, भाव में भी किया जाए, तो आप समझिए क्या है, आपादान है। तुलना के अर्थ में देखिए, रिया जिया से सुंदर है, तुलना हुआ कि नहीं। डरना के अर्थ में, मोहन शेर से डरता है, मोहन शेर से डरता है, डरते के अर्थ में। लजाना, राधा कृष्ण से लजाती है, हो गया कि नहीं, समझ रहा ना। तो जहां तुलना, डरना, सीखने, लजाना, अच्छा सीखने वाले नहीं डाले तो माँ से मैंने खाना बनाना सीखा, समझा रहा ना। माँ से ये काम सीखा, वो काम सीखा। तो जहां सीखने वाला आ जाए, तुलना आ जाए, डरना आ जाए, लजाने आ जाए, ये किस में आ जाएगा, अपदान। ये पॉइंट विशेष वाला जरूर याद रखिएगा, अगर उठा के दे देगा कहीं देखिए डिपली ना पूछे, ठीक है, डिपली तो नहीं पूछेगा तो आराम है। अब कहीं थोड़ा सा डिपली कर दिया तो आप क्या करेंगे वहां, आपने तो पढ़ा ही, आप तो ये सोचते हैं कॉन्फिडेंस में आ गए, कोई हमने कारक पढ़ा ही है एकदम क्लियर है, अब पता चला उसी में से कोई पूछ दिया नहीं है, इसलिए विशेष पढ़िएगा, विशेष वाला पर भी विशेष ध्यान देना है। अब आगे संबंध, देखिए संबंध में तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि भाई एक का दूसरे से संबंध होगा तभी ना संबंध होगा जी, जुड़ा। अब इसका देखिए बोध चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, री, ना, ने, नी, ठीक है। अब जैसे राम का भाई मेरे साथ है, भाई मेरे साथ तो है लेकिन कौन है, तो राम का भाई, तो यहाँ भाई ये तो मेरे साथ है, ये भाई है लेकिन किसका, राम का, तो राम के साथ इसका संबंध दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सिंपल बात है। यह मेरा घर है, घर है, किसका घर है, किसी का घर नहीं है, यह मेरा घर है, घर तो है लेकिन ये मेरा है, मेरे से ये संबंध दिखा रहा है। अच्छा, अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है भैया, जहां पे अधिकरण कर दिया जाए, समझ में आ रहा है ना। बोध चिन्ह क्या होगा, में पर, जहां कोई संज्ञा या किसी अन्य सर्वनाम या संज्ञा का आधार है, जहां कोई संज्ञा जो है किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार है, भैया आधार है, उसी के आधार पर हम लोग कुछ करेंगे, समझा रहा है ना। अब देखिए अधिकरण में, अब देखिए पहला, मेज पर खिलौना रखा है, भाई खिलौना तो रखा है लेकिन कहां पे रखा है, मेज पर। अगर मेज ना रहे तो खिलौना हवा में नहीं ना रख देंगे जी, कुछ चाहिए ना साधन, कुछ चाहिए कि नहीं जिसपे हम रख दे, तो हमने कहा रख दिया, मेज पर, मेज है कि नहीं। तो देखो यहाँ प्रसर्ग चिन्ह भी मिल जा रहा है, महल में दीपक रख दो, महल में क्या करो, दीपक रख दो। तो देखो में अपर, काके की नाने, समझ रहे ना। अधिकरण में क्या होता है, में अपर, ठीक। संबंध में क्या होता है, काके की नाने, तो संबंध दिखाता है। अधिकरण में क्या होता है, में और पर रहेगा, में आ पर, प्रसर्ग से। अब देखिए इसमें देखिए, इसको संज्ञा और सर्वनाम किसी एक का दूसरे के साथ संबंध दिखाया जाता है, मतलब संबंध कैसे, वो आधार है, उसी के आधार पर हम कुछ करते हैं। जैसे मेज पर खिलौना रखा, भाई खिलौना हमने कहाँ रखा है, मेज पर ना, समझा ना, मेजे तो है तो खिलौना रख दिए उस पे। महल में दीपक, भाई दीपक तो रख दिया लेकिन कहाँ, महल में, समझा ना। अच्छा अब देखो इसमें भी हमने विशेष रखा है, कुछ विशेष होते हैं, कुछ कुछ में, सब में नहीं है, कुछ में विशेष है, और उसको जानना बड़ा विशेष है भैया। क्या है, अधिकरण का प्रयोग प्रसर्ग रहित भी हो सकता है। अभी तो हमने दो पढ़ा, दो में क्या पढ़ा, एक पर, हमें दोनों में प्रसर्ग चिन्ह है, लेकिन यहां देखो इन दोनों में बिना प्रसर्ग चिन्ह के है, वहां हर जगह पूर्ण शांति थी, ठीक।
वह अगले वर्ष जापान जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी आधार है, इसमें भी आधार है भाई, वो अगले वर्ष कहाँ जाएगा, तो जापान जाएगा भाई, जापान है ना, आधार है कि भाई वहीं जाएगा। अच्छा, इसमें वो हर जगह पूर्ण शांति की, वो कहीं है, उसके चारों तरफ क्या है, हर जगह चारों तरफ शांति है, तो उसका आधार है कि भाई जहां है उसके चारों तरफ, उसी आधार पे, ठीक ना। अब देखिए संबोधन क्या कह रहा है कि संबोधन बोध चिन्ह होता है, और इसका बोध चिन्ह क्या है, ओ अरे हे आदि। इसमें क्या होता है, हर्ष उल्लास सुख दुख चेतावनी पुकारना बुलाना आदि में इसका प्रयोग होता है। देखिए जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, भाई आप पे जब विपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगा, दुख आ जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्या कीजिए, बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, वहां क्यों खड़े हो, समझा रहे ना। इसमें ये देखा जाता है, ये संबोधन चिन्ह जो होता है यही आपको पहचान है। इसमें बहुत आसान है, इसमें क्या है कि जहां ये संबोधन चिन्ह दिखा, कौन, ये वाले संबोधन चिन्ह है, तो समझ जाना है कि क्या है, संबोधन कारक है। ठीक है, हमारी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, मैं किसी की हिनाई भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि किसी टीचर के बारे में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मैं उन सब टीचर से मैं जरूर चाहूंगा कि भाई जो भी पढ़ाए क्लियर पढ़ाए, ताकि उनको कोई पॉइंट बच्चे का ना छूटे। अगर बच्चे का छूटेगा, अगर मेरी वजह से कोई पॉइंट छूट गया और पॉइंट छूटने की वजह से वो पेपर में वो पॉइंट नहीं कर पाया, तो उसका मैं जिंदगी भर क्या रहूंगा, ऋणी रहूंगा, समझा रहे ना। इसलिए आप लोग जो भी पढ़ाए विस्तृत पढ़ाए, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे बड़ा हो, 5 मिनट वीडियो बड़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उसका पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। इससे अब मैं जितने भी हमारे चैनल पे स्टूडेंट है, मेरे भाई मित्र, ठीक है, साथी जो भी हैं, आप लोग वीडियो बढ़िया से देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं क्या, पर्सनली अगर जो हमें जानते हैं आप पर्सनली कमेंट करके जो हमारे एरिया के हैं, हमारे आसपास को मिल भी सकते हैं, ठीक है। बस हम इतना ही कहेंगे, आप इसको एक बार 2 बार पढ़िए। जो मेरे नए चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आपके यहाँ पहुंच जाए। और बस हम यही कहेंगे, आप लोग जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे।